हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग का अष्टमः पाठ है विचित्र है साक्षी पढ़ने वाले हैं। विचित्र का अर्थ है अनोखा, साक्षी का अर्थ है गवाह, यानी अनोखा गवाह। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, अयम पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। अयम यानी यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथायाः यानी कथा का संपादितः अंश है, संपादित अंश अस्ति है। कहता है यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इयम कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। इयम कथा यह कथा बंग साहित्यकार यानी बंगला भाषा के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण यानी न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयोपरि दिए गए निर्णय पर आधारित है। यानी यह कथा बंगला के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय पर आधारित है। आगे कहता है, न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशानां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। न्यायकर्तारः यानी न्याय करने वाला अर्थात न्यायाधीश, सत्यासत्य यानी सत्य और असत्य के निर्णयार्थम निर्णय के लिए यदा कदा कभी कभी, तादृशानां यानी ऐसी, युक्तीनां युक्तियों का प्रयोगम कुर्वन्ति प्रयोग करते हैं, याभिः जिससे प्रमाण के बिना भी न्याय स्यात् न्याय हो सके। कहता है कि सत्य असत्य के निर्णय के लिए न्यायाधीश जब कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में साक्ष्य के बिना भी न्याय हो सके। आगे कहता है, अस्याम कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः है। अस्याम यानी इस कथायामपि कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा तथैव यानी वैसे ही मार्ग का आचरित है, आचरण किया गया है, अनुसरण किया गया है। इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा ऐसे ही मार्ग का, ऐसा ही रास्ता अपनाया गया है या ऐसे ही मार्ग का अनुसरण किया गया है। तो ये तो था पाठ का परिचय। चलिए अब कहानी पढ़ते हैं। कहानी क्या है? कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन यानी कोई या किसी, निर्धन है निर्धन गरीब, जन है व्यक्ति ने, भूरी यानी बहुत या अत्यधिक, परिश्रम करके, किंचित कुछ, वित्तम उपार्जितवान जो शब्द है उसका संधि विच्छेद कर लेंगे, वित्तम प्लस उपार्जितवान। वित्तम का अर्थ वित्त यानी धन पैसा, उपार्जितवान का अर्थ कमाया अर्जित किया। कहता है किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशुम दापयितुम सफल हो जाता है। तेन यानी उस, वित्तेन वित्त से यानी धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन एक, महाविद्यालय में यानी कॉलेज में, प्रवेश यानी दाखिला एडमिशन, दापयितुम दिलाने में सफल हो जाता है, सफल हुआ। कहता है कि उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में दाखिला दिलाने में सफल हुआ। आगे कहता है, तत्न है तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न है संभूत। तत्न है, तत् प्लस तन्य है, इस तरीके से संधि विच्छेद करेंगे। तत् यानी वह, तन्य यानी बेटा, तत्रैव वहीं, छात्रावासे छात्रावास में यानी हॉस्टल में, निवसन रहते हुए, अध्ययन में, संलग्न है संभूत है यानी लीन हो गया, संलग्न हो गया या लग गया। कहता है कि वह बेटा वहीं छात्रावास में रहते हुए पढ़ाई में, अध्ययन में लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्णे व्याकुलो जाता है पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थित है। एकदा यानी एक बार, स पिता वह पिता, तनुजस्य यानी बेटे की, रुग्णताम आकर्णे, रुग्णताम प्लस आकर्णे इस तरीके से विच्छेद करेंगे। रुग्णताम यानी बीमारी के बारे में, आकर्णे सुनकर व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। पुत्रम दृष्टुम च और पुत्र को देखने के लिए, प्रस्थित है चल पड़ा। कहता है कि एक बार वह पिता अपने बेटे की बीमारी के बारे में सुनकर बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा।
आगे कहता है परमर्थ कारसेन पीड़ितः स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परमर्थ कारसेन, परम प्लस अर्थ कारसेन, इस तरीके से विच्छेद करेंगे। परम का अर्थ परंतु, अर्थ कारसेन का अर्थ धन के अभाव के कारण, धन की कमी के कारण, पैसों की कमी के कारण, पीड़ित है दुखी, सह वह, बस यानम विहाय यानी बस को छोड़कर, पदातिरेव, पदाति प्लस पदाति ही प्लस एव, इस तरीके से विच्छेद करेंगे। पदाति यानी पैदल, एव का अर्थ ही, प्राचलत चल पड़ा। कहता है परंतु धन के अभाव के कारण दुखी वह बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। आगे कहता है पदाति कर्मेण संचलन सायं समय पैसो गंतव्यात दूरे आसीत। पदाति कर्मेण संचलन यानी पैदल चलते हुए, सायं शाम को, समय पैसो इसका संधि विच्छेद करेंगे, समय प्लस अपि प्लस असौ। समय यानी समय होने पर, अपि का अर्थ भी, असौ का अर्थ वह, गंतव्यात यानी मंजिल से, गंतव्य से, दूरे आसीत दूर था। पैदल चलते हुए शाम का समय होने पर भी वह अपनी मंजिल से दूर था। आगे कहता है निशांधकारे पर श्रीते विजने परदेशे पद यात्रा न शुभावहा एवं विचार्य स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागत है। कहता है निशांधकारे प्रसृते, निशांधकारे यानी रात का अंधेरा, परसृते फैलने पर, विजने एकांत, परदेशे परदेश में, पद यात्रा यानी पैदल चलना, न शुभावहा ठीक नहीं है, उचित नहीं है, शुभ नहीं है। एवं विचार्य ऐसा विचार करके या ऐसा सोचकर, सह वह, पार्श्व स्थिते पास में स्थित, ग्रामे गांव में, रात्रि निवासम करतुम रात में रुकने के लिए, निवास करने के लिए, कंचिद किसी, गृहस्थम उपागत है। गृहस्थम मैं के अंदर जो ऊ है उसको अलग कर लीजिए तो उपागत एक शब्द बनेगा और गृहस्थम एक शब्द बनेगा। इस तरीके से विच्छेद करें। गृहस्थम यानी घर के, उपागत है पास पहुंचा। कहता है कि रात में अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में यात्रा करना उचित नहीं है, पैदल यात्रा करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात में रुकने के लिए, ठहरने के लिए, निवास करने के लिए किसी घर के पास पहुंचा। आगे कहता है करुणापरो गृही तस्मै आश्रम प्रायच्छते। करुणापरो यानी दयावान, दयालु, गृही यानी मालिक ने, तस्मै उसे, आश्रम प्रायच्छते आश्रय दे दिया। दयालु मालिक ने उसे आश्रय दे दिया, रुकने की जगह दे दी। आगे कहता है विचित्रा दैवगति ही, यानी विचित्रा का अर्थ अनोखी, दैवगति ही यानी भाग्य की गति थी, भाग्य की गति बड़ी ही अनोखी थी। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोर है गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है। तस्यामेव संधि विच्छेद करेंगे, तस्याम प्लस एव यानी उसी, एव का अर्थ ही, रात्रौ रात को, तस्मिन गृहे उस घर में, कश्चन कोई, चोर चोर, गृहाभ्यंतरम यानी घर के भीतर, घर के अंदर, प्रविष्ट है घुसा। कहता है कि उसी रात उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुसा। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय प्लायित है। तत्र वहाँ निहिताम एकाम, निहिताम प्लस एकाम इस तरीके से विच्छेद करें। निहिताम का अर्थ है रखी हुई, एकाम एक, मंजूषाम यानी पेटी को, आदाय लेकर, प्लायित है, प्लायित यानी भागा। कहता है कि वहाँ रखी एक पेटी को उठाकर भागा। कहता है चोरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो तिथि ही चोर संख्या तमनव धावत अगृह्णांच परम विचित्रम घटत। चोरस्य यानी चोर की, पाद ध्वनिना पैरों की ध्वनि से, पैरों की आवाज़ से, प्रबुद्धो तिथि, प्रबुद्ध है प्लस अतिथि, इस तरीके से संधि विच्छेद करेंगे। प्रबुद्ध यानी जगा हुआ, अतिथि अतिथि ने, चोर संख्या चोर की शंका से, तमनव धावत, तम प्लस अनव धावत इस तरीके से विच्छेद करें। तम यानी उसके, अनव धावत पीछे पीछे गया, अगृह्णांच और पकड़ लिया, परम परंतु, विचित्रम अघटत यानी विचित्र ही घटना घटी। कहता है कि चोर के पैरों की आवाज़ से जागे हुए अतिथि ने चोर की शंका होने से उसका पीछा किया, उसके पीछे पीछे गया और उसको पकड़ लिया, परंतु बड़ी ही विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी? आगे कहता है चोर है एव उच्चै क्रोशितुम आरभत चोरोयम इति। चोर है एव यानी चोर ने ही, उच्च ही जोर से, क्रोशितुम यानी चिल्लाना, आरभत शुरू कर दिया। चोरोयम, चोर है प्लस अयम इस तरीके से विच्छेद करेंगे। अयम यानी यह, चोर है, यह चोर है, ऐसा यानी चोर ने ही चिल्लाना शुरू कर दिया, यह चोर है, यह चोर है, इस तरह से।
तस्य तारसव्रेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिमेव चोरं मत्वा अभर्त्सन्। तस्य यानी उसके तारसव्रेण ऊंची आवाज़ से प्रबुद्ध है जगे हुए ग्रामवासिन है गांव के लोग स्वगृहात अपने घर से निष्क्रम्य निकलकर तत्रागच्छन् वहाँ आए वराकम अतिथि में वराकम प्लस अतिथि प्लस एव इस तरीके से विच्छेद करें। वराकम यानी बेचारे अतिथि अतिथि को ही एव का अर्थ ही च का अर्थ और च का अर्थ लेंगे वराकम तिथि में उससे पहले और बेचारे अतिथि को ही चोरम यानी चोर मतवा मानकर अभर्त्सन भर्त्सना करने लगे भला बुरा कहने लगे। कहता है कि उसके तेज स्वर से उसकी तेज आवाज़ से जागे हुए गांव के लोग अपने घर से निकलकर वहां आए और बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके भला बुरा कहने लगे। आगे कहता है यद्यपि ग्राम से आरक्षी एवं चोर आसीत। यद्यपि यानी हालांकि ग्राम से गांव का आरक्षी का अर्थ सिपाही एवं का अर्थ ही चोर आसीत चोर था। यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था तत्क्षण में वृक्ष पुरुष तम अतिथिम चोरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपते। तत्क्षण में यानी उसी पल ही उसी क्षण ही रक्षा पुरुष है सिपाही ने तम उस अतिथिम अतिथि को चोरोयम यह चोर है इति प्रख्याप्य ऐसा आरोप लगाकर कारागृहे यानी जेल में प्राक्षिपत डाल दिया। कहता है कि उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा आरोप लगा करके जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने अगले दिन स आरक्षी वह सिपाही चौर्याभियोगे यानी चोरी के आरोप में तम उसे न्यायालय में नीतवान ले गया। अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया कोर्ट ले गया। आगे कहता है न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश है बंकिम चंद्र है यानी न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम दोनों का पृथक पृथक यानी अलग अलग विवरणम श्रुतवान विवरणम का अर्थ बातें श्रुतवान सुनी। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों की अलग अलग बातें सुनी। सर्वं वृतं वगत्ते स तम निर्दोषम अमन्यते आरक्षणम च दोषभाजनम। सर्वम यानी सारी वृतम अवगत्ते यानी घटना को सुन करके स है उसने यानी न्यायाधीश ने तम उसको किसको अतिथि को निर्दोष अमन्यत माना आरक्षणम च और सिपाही को दोष भाजनम दोषी माना। कहता है कि सारी घटना सुन करके उस न्यायाधीश ने उस अतिथि को निर्दोष माना और सिपाही को दोषी माना। किंतु प्रमाणाभावात स निर्णेतुम ना शक्नोत। किंतु प्रमाणाभावात यानी साक्ष्य के अभाव से सह वह निर्णय ना शक्नोत नहीं कर सका। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। ततो यानी तब असौ उन तौ दोनों को अग्रिमे दिने अगले दिन उपस्थातुम उपस्थित रहने का आदिष्टवान आदेश दिया। यानी तब उन दोनों को अगले दिन उपस्थित रहने का आदेश दिया। अन्यद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अन्यद्युः यानी अगले दिन तौ उन दोनों ने न्यायालय में स्वस्वपक्षम अपना अपना पक्ष पुनः फिर से स्थापितवन्तौ रखा। यानी अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा। तदेव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागते निवेदयत् यत् इतः क्रोश दव्यान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तदेव यानी तभी कश्चित् यानी कोई तत्रत्यः वहाँ कर्मचारी समागते कर्मचारी आया निवेद्यत और निवेदन किया यत् कि इतः यहाँ से क्रोश दव्यांतराले यानी 2 कोस की दूरी पर कश्चित् जन है किसी व्यक्ति की केनापि किसी ने हतः हत्या कर दी है। तभी कोई कर्मचारी वहाँ आया और उसने निवेदन किया बताया कि यहाँ से 2 कोस के अंतराल पर 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी है। आगे कहता है तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते। तस्य यानी उसका मृत शरीर राजमार्गम निक्षा राजमार्ग के निकट यानी हाईवे के निकट वर्तते है। उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट है हाईवे के निकट है। आगे कहता है आदिश्यताम किम करणीयमिति। आदिश्यताम यानी आदेश दें किम यानी क्या करणीयम करना चाहिए इति यानी ऐसे। कहता है कि आप आदेश दें क्या करें। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम स्वम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान।
न्यायाधीशः न्यायाधीश ने आरक्षिणम यानी सिपाही को अभियुक्तम च और अभियुक्त को, अभियुक्त कहते हैं जिसके ऊपर मामला चल रहा हो, केस चल रहा हो, तम यानी उस स्वम सव को न्यायालय में आने तुम लाने का आदिष्टवान आदेश दिया। तब न्यायाधीश ने सिपाही और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आगे कहता है आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेशम यानी आदेश को प्राप्य प्राप्त करके उभौ दोनों प्राचलताम चल दिए, आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य काष्ठ पटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य, तत्र प्लस उपेत्य संधि विच्छेद करेंगे। तत्र यानी वहाँ, उपेत्य पहुँचकर, काष्ठ पटले लकड़ी के तख्त पर निहितम रखे हुए, पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए, देहम यानी देह को, शरीर को, स्कंधेन कंधे से, वहंतौ ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति यानी न्यायाधीश की ओर, प्रस्थितौ चल दिए। कहता है कि वहाँ जाकर लकड़ी के तख्त पर रखे हुए, कपड़े से ढके हुए उस शरीर को कंधे पर ढोते हुए दोनों न्यायाधीश की ओर चल पड़े। आगे कहता है आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय है। आरक्षी यानी सिपाही, सुपुष्ट देह यानी पुष्ट शरीर वाला या बलशाली, आसीत था, अभियुक्तश्च, अभियुक्त है प्लस च इस तरीके से विच्छेद करें, च का अर्थ लेंगे अभियुक्त से पहले, च का अर्थ है और, अभियुक्त है यानी अभियुक्त, अतीव अत्यधिक कृशकाय है, दुर्बल था, कमजोर था। कहता है कि सिपाही बलशाली था और अभियुक्त अत्यधिक कमजोर था, दुर्बल था। आगे कहता है भारवतः स्वस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्कर्म आसीत। भारवतः स्वस्य यानी भारी शव को, स्कंधेन कंधे से, वहनम ढोना, तत्कृते उसके लिए, दुष्कर्म यानी कठिन, आसीत था। भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। आगे कहता है स भार वेदनया क्रंदन्ति स्म। स यानी वह, भार वेदना यानी भार की पीड़ा से, क्रंदन्ति स्म रोने लगा। तस्य क्रंदम सिमस्य मुदित आरक्षी तम उवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने तव्याहम चोरिताया मंजूषाया घृणाद्वारितः। तस्य क्रंदम यानी उसका रोना, निस्मय सुनकर, मुदित यानी प्रसन्न, खुश, आरक्षी सिपाही ने, तम उवाच उसे कहा, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने उस दिन, तव्या तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, चोरिताया मंजूषाया चोरी की पेटी, घृणात ग्रहण करते हुए या लेने से, वारितः रोका गया। उसका रोना सुनकर प्रसन्न हुए सिपाही ने उससे कहा, अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को प्राप्त करने से रोका गया। इदानीम निजकृतस्य फलम भुंक्षव। इदानीम यानी अब, निजकृतस्य अपने किए का, फलम फल, भुंक्षव भोगो, अब अपने किए का नतीजा या अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति प्रोचे उच्चैः अहसत्। अस्मिन् चौर्याभियोगे यानी इस चोरी के आरोप में, तुम्हें वर्षत्रय से 3 साल की, कारादंडम जेल की सजा, लप्से मिलेगी, प्राप्त होगी, इति प्रोचे ऐसा कह करके, उच्चैः जोर से, अहसत् हंसा। यह कहकर वह जोर से हंसा कि इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष की जेल की सजा होगी। आगे कहता है यथा कथंचित उभौ सवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। यथा कथंचित यानी जैसे तैसे, उभौ दोनों, स्वम आनीय शव को ला करके, एकस्मिन् चत्वरे एक चबूतरे पर, स्थापितवन्तौ रखते हैं। जैसे तैसे दोनों उस शव को ला करके एक चबूतरे पर रखते हैं। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम दिष्टौ। न्यायाधीशन यानी न्यायाधीश के द्वारा, पुनस्तौ पुनः यानी फिर से, तौ दोनों को, घटनायाः घटना के, विषय बारे में, वक्तुम बोलने का, आदिष्टौ आदेश दिया। न्यायाधीश ने फिर से घटना के बारे में बोलने का आदेश दिया। आरक्षिणी निष्पक्षम प्रस्तुवती आश्चर्यं घटते स स्वः प्रावार्कं प्रसार्य न्यायाधीशं विवादे निवेदितवान् मान्यवर एतेन आरक्षिणा अधौनि यदुक्तं तद्वर्णयामि तव्याहं चोरितायाः मंजूषायाः घृणाद्वारितः अतः निजकृतस्य फलं भुंक्षौ।
आरक्षिणी यानी सिपाही के द्वारा निष्पक्षम अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए आश्चर्यजनक घटना घटी। वह शव यानी वह लाश, प्रावारकम पसारिये, प्रावारकम यानी ऊपरी वस्त्र को अपसारे हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य यानी न्यायाधीश का अभिवादन करके उनको प्रणाम करके, निवेदन किया, मान्यवर हे मान्यवर, एतेन यानी इस आरक्षिणा सिपाही के द्वारा अधौनी रास्ते में यद प्लस उक्तम संधि विच्छेद करेंगे। यद यानी जो उक्तम कहा गया, तद वह वर्ण्यामी बताता हूँ। तव्य अहम चोरिताया तुम्हारे द्वारा, अहम यानी मैं, चोरिताया मंजूषाया चोरी के पेटी को ग्रहण करने से यानी प्राप्त करने से वारितः रोका गया। अतः इसलिए निजकृतस्य अपने किए का फलम भुंक्षव फल भोगो। यानी जब सिपाही ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया तब आश्चर्यजनक घटना घटी। वह लाश ढके हुए कपड़े को हटाकर न्यायाधीश को अभिवादन करके उस लाश ने कहना शुरू किया, उस व्यक्ति ने कहना शुरू किया कि हे मान्यवर, इस सिपाही के द्वारा रास्ते में जो कहा गया मैं उसका वर्णन करता हूँ। और कहा क्या गया था कि तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी प्राप्त करने से रोका गया, इसलिए अपने किए का फल भोगो। और आगे कहा अस्मिन चोर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति। अस्मिन यानी इस चोर्याभियोगे चोरी के आरोप में तुम्हें वर्षत्रयस्य यानी 3 वर्ष की कारादंडम जेल की सजा लप्स्यसे प्राप्त होगी या मिलेगी, इति यानी इस तरह से। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदेश से तम जन्म सम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश यानी न्यायाधीश ने आरक्षिणे सिपाही को कारादंडम आदेश से यानी जेल की सजा का आदेश देकर तम जन्म उस व्यक्ति को ससम्मानम सम्मानपूर्वक मुक्त किया, छोड़ दिया। अतएव उच्यते, अत प्लस एव प्लस उच्यते इस तरीके से विच्छेद करेंगे। अत यानी इसलिए, एव का अर्थ ही उच्यते कहा गया है। तो कहता है दुष्क्रायणपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम स्मालंबे लीलैव प्रकुर्वते। दुष्क्रायणपि इसका संधि विच्छेद करेंगे। दुष्कराणि प्लस अपि। दुष्कराणि का अर्थ कठिन, अपि का अर्थ भी, कर्माणि का अर्थ कार्य, मति वैभवशालिनः मति का अर्थ बुद्धि, वैभव का अर्थ संपत्ति, शालिनः का अर्थ से युक्त। कहता है कि बुद्धि और संपत्ति से युक्त व्यक्ति कठिन काम भी नीतिम यानी नीति, युक्तिम का अर्थ युक्ति का, स्मालंबे का अर्थ सहारा लेकर, लीलैव का अर्थ आसानी से, परकुर्वते का अर्थ कर लेता है। यानी बुद्धि और संपत्ति से युक्त व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी नीति और युक्ति का आश्रय लेकर के आसानी से ही कर लेता है। नीति बना करके और योजना बना करके वह व्यक्ति अपना काम पूरा कर लेता है बहुत ही आसानी के साथ। तो इसी के साथ पाठ का अनुवाद हमारा पूर्ण होता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकता है।